नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ माठी मानुस चल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की मुहिम में आज बात 4 मुद्दों की है। दिल्ली से जब से संदेश आया है अंकिता भंडारी मामले में वीआईपी दुख में पड़ गया है। आखिरकार क्या हो गया ऐसा दिल्ली में? हिमाचल की हार का अंकिता इफेक्ट कैसे? हिमाचल की हार के बाद उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार घबराई हुई है और अंकिता भंडारी केस में अब एक्शन लेने पे मजबूर होने वाली है। सेंटर गवर्नमेंट अंकिता मामले में एक्टिव होकर के क्या काम करेगी, इस पे बात करूंगा। साथ में जल्दी होगा वीआईपी का खुलासा। क्यों आज तक जिस वीआईपी को बचा रही थी, हिमाचल के रिजल्ट के बाद ऐसा क्या हो गया कि सरकार चारों खाने चित बैकफुट पे नजर आ रही है। सरकार की भाव भंगिमाएं बड़ी नर्वस सरकार बता रही है। पूरी बात आज समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील कि आपके अपने चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड जो हर मुद्दे पे हमेशा बुलंद रहा है, अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किए हुए हैं तो मेरी आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि इस मुहिम को, इस मूवमेंट को ज्वाइन करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले दिल्ली की एंट्री से वीआईपी दुखी। सबसे पहली बात देखिए, कल परसों मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर हरीश रावत साहब किरेन रिजिजू से मिले थे कि अंकिता मामले पे कुछ करो, और बात पीएम मोदी तक कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुंची। अब कल इस घटना में ये कल क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट आया। हिमाचल प्रदेश के रिजल्ट में बीजेपी की क्या हो गई है, एक प्रकार से आप अगर देखेंगे तो हार हो गई है। अब 2024 का इलेक्शन है, उत्तराखंड में पूरी 5 लोकसभा की सीटें हैं। ये माना जरूर जाता था कि भाई बीजेपी यहाँ पे भी रिटेन कर लेगी अपना बहुमत। ये बात बहुत कहा जा रहा था कि बीजेपी अपनी सरकार बचा लेगी, खुद को रिटेन कर लेगी, लेकिन ऐसा हो पाया नहीं। और ये हिमाचल की जो हार हुई है, इससे उत्तराखंड की सरकार घबराई हुई है, क्योंकि मोदी जी के लिए 272 का जो आंकड़ा प्लस का आंकड़ा है, 5 कमल तो उत्तराखंड से ही जाते हैं। तो हिमाचल में सरकार ने अपनी हार देख ली, अपने हाल भी देख ली। अब अगर उत्तराखंड में सरकार समझ गई कि अगर अंकिता को इंसाफ नहीं दिलाया जाएगा तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में या तो किसी थर्ड फ्रंट को वोट मिल जाएंगे, या फिर यहाँ पे भी कांग्रेस पार्टी को वोट क्या पता मिल ही जाए। तो जो पिछले 2 लोकसभा से लगातार 5-5 सीटें बीजेपी जीत रही है, ये सीटें कहीं इधर से ना छिटक जाए, तो ये चिंता कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को सता रही है। और अब इस मोदी राज में कहीं ना कहीं अंकिता को हिमाचल की हार के बाद ही सही इंसाफ मिलने की आस बड़ी है। सूत्र बताते हैं कि जल्दी ही इस मामले में सबूतों को और पुख्ता किया जाएगा। धामी सरकार ये तय करेगी कि पुलकित को कम से कम उम्र कैद की सजा तो हो, भले ही फांसी दिलाएंगे ये ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इतना जोर लगाएंगे, क्योंकि अपना भी इन लोगों को, अपने नेताओं को भी तो सिक्योर करना है। लेकिन कम से कम लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है उसकी बात यहाँ पर निकल के सामने आ रही है, जिसे हमने देखना है। तो कुल मिला के ये एक निष्कर्ष इसे देखना पड़ेगा कि कैसे अब ये हिमाचल की हार ही सही अंकिता के इंसाफ की बात ये मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान, जिस प्लान की मैं बात कर रहा था, जो आपको पुलकित को सज़ा दिलाने के लिए, सबसे पहली बात जो हिमाचल की हार के बाद हो सकती है कि सीबीआई की एंट्री इस केस में कहीं ना कहीं संभव दिखती है। दूसरा, नार्को टेस्ट कहीं ना कहीं कराया जा सकता है फेयरली, क्योंकि अभी हार चुके हैं। अगर नार्को के बाद भी वीआईपी नहीं पकड़ा गया तो ये बात सामने निकल के आ सकती है। और इसके अलावा जो पुख्ता सबूत हैं चंडीगढ़ की लैब से उनको लाया जाएगा ताकि पुलकित को कन्विक्ट कराया जा सके। तो ये 2-3 जो चीज़ें हैं, ये इस हिमाचल की हार के बाद कहीं ना कहीं सरकार की बुद्धि में घुस चुके हैं। ये सरकार के हाव भाव को देख के ही लगता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अब इस पे एक्टिव हो गई है। और ये 2-3 चीज़ें, पूरी चीज़ें समझ में आप देख लीजिए। अब जल्दी होगा खुलासा। क्या खुलासा होगा? खुलासा अबाउट
वीआईपी, क्योंकि नार्को टेस्ट अगर प्रॉपरली हो गया, और मुझे तो व्यक्तिगत रूप से लगता है कि गवर्नमेंट जानती है कि वीआईपी कौन है, शायद इन्हीं का कोई आदमी, सरकार का कोई आदमी, और इसी सरकार के आदमी में जो ये मैन है गवर्नमेंट का, सरकार का जो आदमी है, यही इसको बचाने के लिए इतने प्रयास हो रहे थे। तो ये पूरी चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्टिव होने के बाद लोगों में एक प्रकार से हम कहें तो संतोष का माहौल है। देखिए मोदी जी, एक बात आप समझ लीजिए, अगर आपने 5-5 कमल मांगे थे, हमने आपको 5 लोटस दिए, किसी ने चूं भी नहीं किया, आपको विधानसभा में भी चुनाव जिता दिया, लेकिन अगर हमारे गरीब मजदूर किसान, अगर महिलाएं राजनेताओं के द्वारा सुरक्षित ही नहीं रहेंगे, खुद पॉलिटिकली लोग, आपके पार्टी के लोग, विनोद आर्या का बेटा इस एक्ट को करेगा, तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि जैसे हिमाचल प्रदेश में आपकी खाट खड़ी करी है, यहाँ पे भी आपकी खाट खड़ी रहेगी। तो अब आप लोगों से आज का सवाल मैं पूछूंगा कि क्या आप सरकार की जो घोषणाएं की जा रही है दिल्ली से, इसे संतुष्ट है? अपनी बेबाक राय कमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। सबसे तथ्यपरक, सबसे लीगल विश्लेषण, केवल राजनीति उत्तराखंड।